नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काई इज टू फ्लाई में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, साइंस की, मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, चक्रास की, अलाइनमेंट की, हीलिंग की, प्रेम की और ट्विन फ्लेम्स की। तो दोस्तों, जब भी इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे बात चलती है तो बात आके ठहरती है हीलिंग पे। और जब हीलिंग का टॉपिक स्टार्ट होता है तब कहीं ना कहीं बात आती है ट्रॉमास पे। तो आज मैं एक ऐसे ही ट्रॉमा पे बात करने जा रही हूँ आपके साथ, जिसे हम शायद ट्रॉमा नहीं समझते। अब ये कौन सा ट्रॉमा है जिसे हम ट्रॉमा नहीं समझते? ये है बॉडी शेमिंग। यस, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, या फिर आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बॉडी शेमिंग को ज़रूर फेस किया होगा। और अगर किसी और ने आपको बॉडी शेमिंग नहीं की तो कम से कम आपने खुद को बॉडी शेमिंग ज़रूर किया होगा। अब होता क्या है कि आप समझते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, मैं ज़्यादा डार्क हूँ, या फिर मैं ज़्यादा मोटा हूँ या मोटी हूँ, सो और इस तरह से क्या होता है कि हम बॉडी शेमिंग करते हैं, खुद को शेम करते हैं अपनी बॉडी को लेके। हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। और ये सिर्फ हम ही नहीं, कई बार हमारे दोस्त, बाहर के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी तो हमारे खुद के घर के फैमिली मेम्बर्स भी हमें कह देते हैं कि क्या है, तुम सुंदर नहीं दिखते हो, तुम मोटे हो, या फिर तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व का एक गहरा हिस्सा बन जाता है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, और यही बाद में आगे चलकर एक ट्रॉमा का रूप ले लेता है, जो कि हमारे जहन में बैठ जाता है, और फिर सारी ज़िंदगी हम ठीक ढंग से जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ। सही ना? हमें लगता है कि हम में कोई कमी है, हम परफेक्ट नहीं दिखते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आप खुलकर नहीं जी पाते, क्योंकि आप खुद की स्किन में ही कंफर्टेबल फील नहीं करते, है ना? तो अब करना क्या है? मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। आप चाहे किसी भी रिलीजन से इसको जोड़ लीजिए, बिकॉज हम रिलीजियस बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ सिंबॉलिक यूज़ कर रही हूँ मैं। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, या मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी आप जो रिलीजियस मान्यता वाली प्लेस है, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, आप वहाँ जाते हैं, बड़ी ही श्रद्धा के साथ, डिवोशन के साथ वहाँ पर माथा टेकने जाते हैं। अब चाहे वो मंदिर सोने का बना हो, संगमरमर का बना हो, ईंटों का बना हो, या फिर सिर्फ मिट्टी से लीपा गया हो, उसकी अहमियत तो कम नहीं हो जाती ना, क्योंकि उसमें आपके भगवान रहते हैं, और वो मंदिर आपको हमेशा ही खूबसूरत लगता है। और आप जितनी श्रद्धा के साथ घर से चल के जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ वहाँ पर माथा टेकते हैं। सही ना? अब इस चीज़ को आप अपने शरीर के साथ रिलेट कीजिए, बिकॉज वी आर नॉट आवर बॉडी। हम अपना शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर में रहती हुई वो ऊर्जा है। हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। तो उस हिसाब से ये हमारा शरीर एक मंदिर है, उस भगवान स्वरूप का इसके अंदर वास है। तो अब आप बताइए, मंदिर जैसा मर्जी हो, क्या वो कभी कम या खराब लगता है? नहीं ना? तो फिर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद की वैल्यू को क्यों डाउन करते हैं? है ना? आप जैसे भी हैं, वो जो रचयिता है, उसने जो भी बनाया है वो बहुत खूबसूरत बनाया है। उसको बुरा तो हम लोगों ने इस धरती पे आने के बाद इस सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि नहीं, ये ज़ीरो फिगर है, ये सबसे ज़्यादा
हॉट एंड सेक्सी है और अरे ये मोटा थुलथुला सा, ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, ये भद्दा लगता है। तो ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ये उस भगवान के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। और दूसरी चीज़ एक और, अगर आप खुद को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है कि जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करते करते जैसी बॉडी आप चाहते हैं उसके लिए वर्क करें, बिकॉज दिस बॉडी इज़ आवर टेम्पल। ये शरीर हमारा मंदिर है, तो क्यों ना इसका ध्यान रखें, है ना। तो आपको जैसा शरीर चाहिए क्यों ना हम उसके लिए वर्कआउट करें, अच्छी डाइट रूटीन फॉलो करें। आपको एक चीज़ कहती हूँ, इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप किस तरह की बॉडी पाना चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। आप किस तरह की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पाना चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके लिए थोड़ी मेहनत करें, सही ना। तो अगर अब भी आपको लगता है कि मेरा डीएम मुझसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो वो आपकी गलती है। ये आपको एक मिरर शो कर रहा है कि यू हैव द इशू ऑफ सेल्फ वर्थ एंड यू हैव लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट्स। इस इशू को आपको हील करना है और ये याद रखना है कि यू आर इनफ, यू आर इनफ। किसी भी कीमत पर आप किसी से भी कम नहीं हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। और ये इशू सिर्फ फीमेल्स के साथ ही नहीं है, ये इशू मेल्स के साथ भी होता है, लेकिन उसके कई अलग तरीके हैं। एक तो फिजिकल अपीयरेंस हो गई, उनके आउटलुक पे हम कह देते हैं कि अरे तुम कैसे भद्दे से लग रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग गुड। फिर इसके अलावा उनकी कुछ इंटरनल सेंसेस भी होती हैं, जैसे हम किसी को उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे भी बॉडी शेमिंग की जाती है कि अरे नहीं, साइज मैटर्स, यू आर नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है तो यू डोंट हैव टू शेम योरसेल्फ ऑन दैट, ठीक है। यू आर 100% परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अगर आपकी खूबसूरती को कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं पहचान पा रहा है, तो ये उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। दिस इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। सो यू आर परफेक्ट द वे यू आर। You don't have to do anything to impress anybody or to make anybody else happy. Do it for yourself, क्योंकि ये शरीर आपका है, आप इसको जैसा बनाना चाहते हैं बनाइए, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा का घर है, ये आपका मंदिर है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स हैं तो उन्हें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं उनका सही जवाब लेके आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर दैट द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।